जयपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। राजीव भवन में एक अहम बैठक हो रही है कांग्रेस नेताओं के बीच। वहां पर विवाद हो गया है। कांग्रेस संचार विभाग में राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा हैं। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ उनका विवाद हुआ है। विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया, लिखा है कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं। पुरुषवादी मानसिकता के लोग बेटियों को चलना चाह रहे हैं, जल्द करूंगी खुलासा। तो राजीव भवन में राधिका खेड़ा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया सेल की, उनका विवाद हुआ है सुशील आनंद शुक्ला के साथ, ऐसा बताया जा रहा है। जल्द वो खुलासा करेंगे, इसका जिक्र भी किया है। कहा है कि माता कौशल्या के मायके में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये ट्वीट किया है। राजीव भवन में कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। कांग्रेस संचार विभाग में राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं राधिका खेड़ा और पीसीसी संचार विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी से यह विवाद हुआ है। विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है, लिखा है कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता के लोग बेटियों को कुचलना चाह रहे हैं, जल्द इस बात का वो खुलासा करेंगी। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट किया है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, बताएं क्या विवाद हुआ था, कोई जानकारी मिल पाई आपको? बिल्कुल, देखिए ना, ये आज राजीव भवन के जो संचार विभाग है वहां पे ये घटना हुई है। राधिका खेड़ा जो है नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाई गई है छत्तीसगढ़ को लेकर, और इससे पहले भी वो जो है कई समय आती रही है छत्तीसगढ़ में। और क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसके मद्देनजर इनको बनाया गया है। तो आज आपको याद होगा कि जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम था, और मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद जो है कुछ पत्रकार राधिका खेड़ा से बाइट लेने के लिए पहुंचे, या ये भी बताया जा रहा है कि राधिका खेड़ा ने उन पत्रकारों को फोन किया था कि बाइट ले लिया जाए। और इस दौरान जो है कांग्रेस मीडिया विभाग के जो संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनसे जो है दोनों के बीच जो है जैसे विवाद स्थिति हुई। और इससे पहले की बता दें कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है अपने बड़े नेताओं को पहले भी जो है पत्र लिख चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं में, जिस तरीके से अन्य जगहों पर या छत्तीसगढ़ में देखें कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या विवाद कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं आप देखें कि राजीव भवन में कांग्रेस संचार विभाग में इस तरीके के घटना सामने आ रही है। और राधिका खेड़ा ने इस पूरे विवाद के बाद जो है ट्वीट भी किया, और ट्वीट में उन्होंने देखिए कि किस तरीके से लिखा है कि छत्तीसगढ़ महतारी में छत्तीसगढ़ में बेटियों का अपमान हो रहा है, कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, पुरुष मानसिकता जो है वो कहीं हावी है। तो कुल मिलाकर यही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया संचार विभाग में पहले से ही विवाद की स्थिति ये देखने को मिल रही थी। अब एक बार फिर से ये स्पष्ट तौर पर आ गया है कि राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच किसी बड़े नेता ने इंटरव्यू नहीं किया है इस मामले में? बिल्कुल सही कहा आपने, और जो हमें जानकारी आ रही है उनके अनुसार यही है कि कांग्रेस संचार विभाग के सुशील आनंद शुक्ला ने भी जो है अपने बड़े नेताओं से इसकी पूरी घटना की जानकारी दी है। वहीं राधिका खेड़ा ने भी जो है संबंधित जो अपने नेता हैं उनको जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर दोनों ने एक दूसरे की शिकायत तो पहले भी पत्र के माध्यम से अपने बड़े नेताओं को कर चुके हैं। काफी दरअसल इंटरफेयर हो रहा है दोनों के कामों में। काफी समय से देखा जा रहा है जब से नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनकर आई हैं राधिका खेड़ा और कांग्रेस संचार विभाग सुशील आनंद शुक्ला के बीच, दोनों के बीच जो विवाद की स्थिति कई समय देखने को मिलती है। लेकिन कुछ अभी 2 हफ्ते पहले क्षेत्राधिकार को लेकर दोनों के बीच ये विवाद की स्थिति बन रही है, जैसा जिक्र आपने भी किया कि इससे पहले भी बड़े नेताओं के पास एक दूसरे को लेकर शिकायत की जा चुके थे। क्या यही स्थिति फिर से बनी? बिल्कुल सही कहा आपने, केवल इसी के लिए। और चूंकि राधिका खेड़ा जो है नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, तो स्वाभाविक रूप से उनको कई मुद्दों पर बाइट देना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चूंकि पीसीसी संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, तो आप देखिए आज खड़गे आए थे, वो नेशनल लीडर हैं, तो स्वाभाविक रूप से नेशनल लीडर हैं, तो राधिका खेड़ा संभवतः इस पर बाइट देना चाह रही थी। लेकिन पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ और फिर विवाद काफी बढ़ गया और दोनों ने जो है अपने अपने बड़े नेताओं को उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है।
जिस वक्त चुनाव की दहलीज पे छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, बची हुई सीटों पर, इस तरह के मामलों से तो कांग्रेस के संगठन की कलई खुलती दिख रही है सौरभ। और जिस वक्त लगातार खड़गे थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ में थे, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में थे, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि वो फाइट दे, लेकिन इस तरह की खबरों से तो कांग्रेस के संगठन की जो स्थिति है उसकी खलई खुलती दिख रही है सौरभ। बिल्कुल देखिए, लगातार इस तरीके के मामले कांग्रेस में देखने को मिलते रहे हैं, संचार विभाग में भी जो देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आज राधिका खेड़ा के साथ जो विवाद हुआ है वो कहीं ना कहीं ये सामने ला दिया है कि ये घटना किस तरीके से बहुत पहले से ये विवाद जो है हो रहा था। और आप देखिए कि राधिका खेड़ा कह रही है कि मैं जल्द खुलासा भी करूंगी। तो हो सकता है कि राधिका खेड़ा का अपना एक स्ट्रेटजी हो, चूंकि यहाँ भाजपा की सरकार भी है तो वो दूसरे हिसाब से भी वो अपना ट्वीट कर रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंगित जरूर कर रहा है कि आज जो विवाद हुआ है उससे संबंधित ये ट्वीट है। और कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, ये सीधे तौर पर जो है लिख रही है। आप देखिए हमारे टीवी स्क्रीन पर भी जो चल रहे हैं, आप यही देखिए कांग्रेस संचार विभाग का यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रूम है, यहीं पे आप देखिए कि उनके राधिका खेड़ा के बगल में ही सुशील आनंद शुक्ला बैठे हुए हैं। और हमेशा जो है इन लोग जो है साथ में ही बैठते हैं, साथ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन आज खड़गे के दौरे के बाद जो है बाइट्स को लेकर इसी को दोनों के बीच विवाद हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सुशील आनंद शुक्ला पर कोई कार्रवाई होती है या राधिका खेड़ा पर कोई कार्रवाई होती है, या दोनों जो है फिर से मिल के जो है समन्वय के साथ काम करेंगे और बड़े नेता भी संभवतः इसी तरीके के निर्देश भी देंगे। ठीक है सौरभ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा। सौरभ सिंह परिहार से पल पल का अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो अनुशासन वो बिंदु जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरती आई है, और उसी का एक उदाहरण आपके सामने सौरभ ने और इस खबर के सामने रखा है।